जब हम अजीम सल्तनतों के बारे में सोचते हैं तो जहन में अक्सर जंगें, फतूहात और बड़ी बड़ी फौजें आती हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी तहजीब की असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि कलम में हो? आज हम मुस्लिम आलमी क़यादत के उस उरूज का जायजा लेंगे जिसकी बुनियाद फौजी ताकत पर नहीं बल्कि एक ऐसे इल्मी इनकलाब पर थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले ये बुनियादी सवाल उठाते हैं कि आखिर किसी तहजीब की असल ताकत होती क्या है? क्या ये उसकी फ़ौज है, उसका इलाका, उसके हथियार, या फिर उसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी होती हैं? यही सवाल आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है। तारीख में देखें तो ताकत की दो बड़ी किस्में नजर आती हैं। एक है अस्करी ताकत जो फतह और कब्जे पर चलती है, लेकिन एक दूसरी और शायद ज्यादा पायदार ताकत भी है जिसे हम इल्मी सरमाया कहते हैं। ये इल्म, नई सोच और फिक्री असर व रसूख से बनती है, और यही वो ताकत थी जिसने इस्लामी तहजीब को वो उरूज बख्शा था। तो हमारा पहला हिस्सा इसी ख्याल के गिर्द घूमता है कि असल ताकत तो इल्म है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक इल्हामी हुक्म ने इल्म हासिल करने को एक मुकद्दस फरीज़ा बना दिया और एक बिल्कुल नई तहजीब की बुनियाद रख दी। हर चीज़ की शुरुआत हुई इस एक लफ्ज़ से, इक़रा, यानी पढ़ो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था बल्कि एक पूरी तहजीब के लिए मंशूर था। एक ऐसा नुक्ता आगाज़ जहां इल्म यानी इल्म का हुसूल इबादत का दर्जा इख्तियार कर गया। और इस सोच को पैगंबर इस्लाम से मंसूब रिवायात ने और भी मजबूत किया। ये इरशादात के इल्म का हुसूल हर मुसलमान पर फ़र्ज है या आलिम की स्याही शहीद के खून से ज़्यादा मुक़द्दस है, उन्होंने मुआशरे की तरजीहात को बिल्कुल बदल के रख दिया। अच्छा, तो ये नज़रिया तो था, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला गया? अब हम उन इदारों की बात करेंगे जिन्होंने इस ख्वाब को सच कर दिखाया, और उनमें सबसे अहम नाम था बगदाद के बैतुल हिकमत का। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक ख्वाब था जो हकीकत बन रहा था। चंद दहाइयों में ही एक खलीफा की ज़ाती लाइब्रेरी से ये इदारा दुनिया के सबसे बड़े इल्मी मरकज़ में तब्दील हो गया, एक ऐसी जगह जहां इल्म की कोई सरहद नहीं थी। बैतुल हिकमत का दिल थी अजीम तर्जुमा तहरीक। मकसद सिर्फ किताबें जमा करना नहीं था बल्कि दुनिया भर का इल्म, चाहे वो यूनानी हो, फारसी हो या हिंदुस्तानी, उसे अरबी ज़बान में मुंतकिल करना था। और इस काम में मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ कदीम हिकमत को महफूज किया बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी। तो इल्म पर इतनी बड़ी सरमायाकारी का नतीजा क्या निकला? आइए अब इन चंद शानदार कामयाबियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया। रियाजी की दुनिया में मिलते हैं अल खवारिज़मी से। आज दुनिया भर में जो अलजबरा पढ़ाया जाता है उसकी बुनियाद इसी शख्स ने अपने किताबुल जबर वल मुकाबला में रखी थी। उन्होंने पहली बार मसावात को हल करने के बाकायदा उसूल बनाए। और फिर तिब के मैदान में इब्ने सीना का नाम आता है। उनकी शहर आफाक किताब अल कानून फिर तिब का असर इतना गहरा था कि वो 500 साल से भी ज़्यादा अरसे तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में बुनियादी निसाब का हिस्सा रही। इब्ने सीना के काम की गहराई का अंदाज़ा सिर्फ इस एक अदद से लगाएं, 760। उन्होंने 760 से ज़्यादा अद्वियात और उनकी खुसूसियात को तफसील से बयान किया। ये उस दौर के लिए मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा डेटाबेस था, एक इनकलाबी कदम। कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। इंजीनियरिंग में अल जजारी और बनु मूसा ब्रादरान ने ऐसे कमालात दिखाए जो आज भी हैरान करते हैं। सोचें, खुदकार मशीनें, पानी से चलने वाली घड़ियां और ऐसे आलात जिन्होंने आज की रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की बुनियाद रखी। ये इल्म की रोशनी सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं रही, इसने सफ़र किया और इस्लामी स्पेन के शहर कुर्तुबा के जरिए यूरोप तक पहुंची। आइए देखते हैं कि ये अजीम इल्मी विरसा बाकी दुनिया तक कैसे मुंतकिल हुआ। कुर्तुबा की खास बात इसका माहौल था। ये एक ऐसा शहर था जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी मिलकर इल्म और तहजीब को आगे बढ़ा रहे थे। मुसलमान फ़लसफ़े और साइंस में क़यादत कर रहे थे, तो ईसाई फ़नून और इंतज़ामिया में, और यहूदी तिब और तिजारत में अपना किरदार अदा कर रहे थे। तो ये इल्म यूरोप तक कैसे पहुंचा? इसका एक पूरा रास्ता था। सबसे पहले इस्लामी दुनिया ने कदीम उलूम को ना सिर्फ बचाया बल्कि उनमें ज़बरदस्त इजाफा किया। फिर यही इल्म अरबी से लातीनी ज़बान में तर्जुमा होकर यूरोप मुंतकिल हुआ, और इसी इल्म ने यूरोप की निशात सानिया यानी रेनेसांस की आग को भड़काया। आखिर में इस सारी तारीखी कहानी का सबक क्या है? ये हमें ताकत, इल्म और तहजीब के बारे में एक ऐसा गहरा और लाजवाल उसूल सिखाती है जो आज भी उतना ही अहम है जितना 1000 साल पहले था। इस्लामी फ़िक्र में माल और इल्म का फ़र्क बहुत खूबसूरती से बताया गया है। माल यानी दौलत ज़रूरतें पूरी करती है, ज़िंदगी को चलाती है,
لیکن علم کردار بناتا ہے، سمت دیتا ہے اور صحیح معنوں میں زندگی تخلیق کرتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ حقیقی اور پائیدار طاقت کا سرچشمہ مادی خزانے یا ہتھیار نہیں بلکہ علم ہے، کیونکہ علم ہی وہ طاقت ہے جو تہذیبوں کو بناتی، سنوارتی اور ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔